रहे हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन। और अभी तक हमने कवर कर लिया था कवक जगत के फाइकोमाइसिटीज तक, और आज हम पढ़ने वाले हैं कवक जगत के एस्कोमाइसिटीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं, सामान्यतः इनमें पाई जाने वाली जो फंजाई होती है वो थैली फंजाई होती है। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोष की जैसे ईस्ट, बहुकोष की जैसे पेनिसिलियम हो सकते हैं। बात करें ईस्ट और पेनिसिलियम की तो इसकी बात हम पिछले लेक्चरों पर भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। जो ईस्ट होता है वो एक कोष की शैवाल क्या एक कोष की फंजाई होता है, और ईस्ट का उपयोग हम बियर और रोटी बनाने पर करते हैं। ईस्ट एग्जाम्पल हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हो जाता है फंजाई जगत का क्या एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि ये होता है एक कोष की, जबकि फंजाई जगत पर पाए जाने वाले अन्य सदस्य जो होते हैं वो बहुकोष की होते हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो ईस्ट होता है वो हमारा एक कोष की से वो क्या है, फंजाई होता है। अब बात करें पेनिसिलियम की, तो पेनिसिलियम होता है बहुकोषीय और इसका उपयोग हम करते हैं एंटीबायोटिक के निर्माण पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। तो एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं वो मृतजीवी, अपघटक, परजीवी और समलरागी मतलब अन्य पशुओं पर उगने वाले हो सकते हैं। इनका जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है और पट्टी होता है। कवक पर जितने भी वर्ग होते हैं, सामान्यतः सभी वर्गों में जो कवक जाल उनका होगा वो शाखित और पट्टी ही होगा। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, तो हम लोगों ने पहले भी रिप्रोडक्शन कवक का देखा है, और अब हम इस पार्टिकुलर वर्ग की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो जो अलैंगिक जनन होता है वो बीजांडुओं द्वारा होता है, और कौन से बीजांडु द्वारा होता है? कोनिडिया बीजांडु द्वारा होता है। कोनिडिया अलैंगिक बीजांडु का नाम हो गया, ठीक है। जो कोनिडिया उत्पन्न होता है वो कवक जाल, जिसे हम कोनिडियम धर बोलते हैं, उससे बहिर्जाति रूप से उत्पन्न होता है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि बहिर्जाति रूप मतलब बाहर से उत्पन्न होता है, और बाद में जो कोनिडिया होता है अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर कवक जाल का निर्माण कर देता है। अब बात करें लैंगिक बीजांडु की, तो जो लैंगिक बीजांडु होता है उसको हम कहते हैं एस्कस। क्या कहते हैं? एस्कस कहते हैं। और जो एस्कस होता है वो थैलिसम एस्कस से अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने कहा था आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारा अलैंगिक बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न हो रहा था, और जो हमारा लैंगिक बीजांडु है वो अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न हो रहा है। इस बात पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एस्कोमाइसिटीज, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा, मार्फिल और टफल। अब न्यूरोस्पोरा की पार्टिकुलर हम बात करें तो जो न्यूरोस्पोरा है हमारा वो ड्रोसोफिला पादप के समान प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि न्यूरोस्पोरा का प्रयोग हम बहुत बड़ी मात्रा में जैव रासायनिक और अनुवांशिक प्रक्रमों पर करते हैं। क्या? जैव रासायनिक और अनुवांशिक प्रक्रमों पर हम इसका उपयोग बहुत बड़ी मात्रा पर करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये एग्जाम्पल आपको फिर कभी ना भूलें। तो ये रही ट्रिक। आंसू कलन्यू में से टिफिन मंगवाएगा। आंसू मतलब एस्परजिलस, क्लेविकल, न्यूरोस्पोरा, मेस मतलब मार्फल और टफल। और मार्फिल और टफल को अगर आपको याद रखना है तो एक चीज़ मैं इसमें और भी बता देता हूँ। मैंने इस ट्रिक को ऐसे बनाया है कि ताकि आपको इसमें ये भी याद रहे कि जो मार्फिल और टफल होते हैं वो खाने वाले होते हैं। क्यों? तो वो आपको कैसे याद रखना है कि जो आंसू था उसने न्यू मेस से टिफिन मंगवाया। मेस में हम जाते हैं खाना खाने के लिए, और टिफिन हम लाते हैं खाना खाने के लिए। मतलब जो मेस और टिफिन है एक तरीके से संबोधित कर रहे हैं खाने को। मतलब ये जो मार्फल और टफल होते हैं वो खाने वाले फंजाई होते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कवक जगत के बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। जो बेसिडियोमाइसिटीज हमारी होती हैं वो होती है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पॉफवॉल। और ये क्या कहाँ पाई जा सकती हैं? ये मिट्टी में, लट्ठे में, वृक्ष के ठूंठों में और सजीव पादपों के अंदर परजीवी रूप पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो कीट और कंड, ये बेसिडियोमाइसिटीज के उदाहरण हो जाते हैं। जो इनका कवक जाल होता है, इनका भी कवक जाल शाखित और पट्टी होता है। और जो इनमें जनन होता है, अब फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया भी था पहले भी, और मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि जो कवक जगत है इसमें जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ये समझने और ध्यान देने वाला बात हो जाती है यहाँ पर। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं लमसम क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो अलैंगिक बीजांडु इनमें नहीं पाए जाते हैं, और लैंगिक अंग भी इस पर नहीं पाए जाते हैं। मतलब जो हमारा जनन होगा वो कायिक जनन द्वारा हो सकता है, और कायिक जनन भी किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा होता है। क्या होता है? विखंडन द्वारा कायिक जनन होता है। होता कैसे है कि इसमें दो कायिक कोशिकाएं होती हैं, फिर उनका क्या होता है? जीन प्रारूप संलयन होता है। क्या होता है? जीन प्रारूप संलयन होता है,
जिससे बनती है एक द्विकेंद्र की अवस्था। उस द्विकेंद्र की अवस्था को हम कहते हैं बेसिडियम। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिडियम होती हैं, तो बेसिडियम क्या होती हैं? 2n। क्या होती है बेसिडियम? 2n होती हैं। अब क्या होता है, बेसिडियम में होता है केंद्र संलयन। केंद्र संलयन के बाद होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद 4 बेसिडियम बीजांडुओं का निर्माण हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और जो बेसिडियम बीजांडु होते हैं ना, ये भी बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम पर बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। और ये फलनकायों पर लगे रहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल हो गए एगेरिकस, मशरूम, ऑस्ट्रेलेगो, कंट, पॉक्सिनिया, किट। अब कैसे आप इनके एग्जाम्पल को याद रखेंगे, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक भी बहुत शानदार मैंने बनाई है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर आप मैं की जगह मेरे कर लीजिएगा। क्या? मैं की जगह मेरे कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है। तो देखिए, ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है कि एक माँ है, क्या? एक माँ है जो अपने बेटे के लिए अपने हस्बैंड से कह रही है, मतलब अपने बेटे के लिए अपने हस्बैंड से कह रही है, और उसका बेटे का नाम क्या है? उसके जो बेटे का नाम है वो है आंसू। ये हो गया हमारा आंसू, जो कि इसका बेटा है, क्या है? सन है। और ये उसकी हो गई माँ, और ये हो गया उसका पिता। ठीक है। तो इसकी माँ, क्या इसकी माँ उस अपने हस्बैंड से बताती है आंसू के बारे में कि ए जी, क्या ए जी आंसू की पढ़ाई के बारे में, आंसू की पढ़ाई का कुछ करो। इसकी पढ़ाई की टेंशन लेती है इसकी माँ और बताती है इसको कि ए जी आंसू की पढ़ाई का कुछ करो। तो आप भी ऐसे याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल की ट्रिक, ए जी आंसू की पढ़ाई का कुछ करो। अब देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, इसको बता देता हूँ। इसमें आप दोनों ही एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एगारिकस है, फिर एगारिकस का क्या है? मशरूम। ऑस्ट्रेलेगो का क्या है? कंठ। पॉक्सिनिया क्या है? किट फंगस। तो ऐसे आप यहाँ पर भी याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एजी मतलब एगारिकस का क्या हो गया? मशरूम हो गया। फिर इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो क्या आता है? ऑस्ट्रेलेगो कंठ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलेगो कंठ। आपको कैसे याद रखना है? यहाँ से ऑस्ट्रेलेगो कंठ, मतलब यहाँ से आप ये दोनों याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है पॉक्सिनिया, क्या? पॉक्सिनिया किट रोग। ये हो गया हमारा पॉक्सिनिया, पीछे पॉक्सिनिया, ये हो गया हमारा किट रोग, मतलब कि क्या है? किट फंगस। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये यहाँ पे रहा हमारा पॉक्सिनिया, यहाँ पर हो गया हमारा किट फंगस। आई होप यहाँ से आपको एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। लास्ट कवक जगत का ये लास्ट वर्ग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ड्यूटेरियोमाइसिटीज जो होते हैं, आपको बता दूं मैं कि जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज होते हैं, इनकी क्या होती है एक विशेषता, कि इनमें जो क्या लैंगिक अवस्थाएं हैं, जो इनमें लैंगिक अवस्थाएं होती हैं वो ज्ञात नहीं होती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अपूर्ण कवक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी अलैंगिक प्रवस्थाएं होती हैं, क्या इनकी अलैंगिक प्रवस्थाएं होती हैं वो ज्ञात नहीं होती हैं। मतलब जो हमें ज्ञात इनकी अवस्थाएं होती हैं वो अलैंगिक और कायिक अवस्थाएं तो हमें ज्ञात होती हैं, लेकिन अलैंगिक अवस्थाएं हमें ज्ञात नहीं होती हैं। हम कह सकते हैं कि हमने इस वर्ग को बनाया ही इसीलिए है कि जब भी हम नई खोजें करते हैं उस दौरान हमें लैंगिक अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती, तो उसको हम इस वर्ग में रख देते हैं। जैसे ही हम उस वर्ग, उस पार्टिकुलर फंगस का, मतलब फंजाई का, वो जान जाते हैं कि इसकी लैंगिक अंग ये हैं या तो लैंगिक प्रवस्थाएं ये हैं, तो उसको हम तुरंत इससे हटाकर दूसरे वर्गों पर रख देते हैं। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हमें इस ग्रुप की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि हमें लैंगिक अवस्थाएं ज्ञात नहीं थी, और लैंगिक अवस्थाएं नहीं ज्ञात थी, इसीलिए हमने एक नया वर्ग बनाया जिसे हम ड्यूटेरियोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज होते हैं उनमें केवल अलैंगिक बीजांडु, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन होता है। इनका भी जो कवक जाल होता है वो क्या होता है? पट्टी होता है और शाखित होता है। इन पर पाए जाने वाले जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं। और जो इनके सदस्य होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो इनके सदस्य होते हैं क्या करते हैं? अपघटक का काम भी करते हैं। और अपघटक कर रहे हैं मतलब खनिजों का पुनर्चक्रण भी होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अपघटक करते हैं और खनिजों का पुनर्चक्रण भी करते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो इनका एग्जाम्पल में क्या है? अल्टरनेरिया, कोलिट्रोको कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब इनके एग्जाम्पल को आप कैसे याद रखेंगे? इनके एग्जाम्पल की जो ट्रिक है, ये ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है, अल्टरनेटिंग ट्राई करेंट। क्या? मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे एक बार ट्रिक, जो आपकी इस एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक है। क्या एग्जाम्पल याद रखने की जो ट्रिक है वो है अल्टरनेटिंग ट्राई
करंट, अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेरिया, ट्राई मतलब ट्राइकोडर्मा, करंट मतलब कोलिटोट्राइकम। आई होप ये भी ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हमने कवक जगत का पूरा अच्छी तरीके से वर्गों के बारे में भी पढ़ लिया, कवक जगत के बारे में भी पढ़ लिया। अब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम इस चैप्टर में लास्ट में कुछ साइंटिस्ट हैं, वायरस वगैरह के बारे में पढ़ना है हमें, और लास्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, और लास्ट लेक्चर ही इसका होगा जो आने वाला लेक्चर है, और वहीं पर हम इस चैप्टर को द एंड की तरफ ले जाएंगे। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।